नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN के GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, और इसमें साथ ही कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी के हम मिक्स 300 प्लस रामबाण प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 300 प्लस प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, और बहुत कम समय में साथ ही हम ये सारे प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ओम बिरला, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता तब यहाँ पर आप सही उत्तर क्या बोलते? तो मीरा कुमार, याद रखिए। क्या हो जाएगा मेरे साथी? मीरा कुमार हो जाएगा। अगर साथी क्वेश्चन पूछा जाता लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों पूछा जाता तब याद रखिएगा जीवी मौलंकर। क्या हो जाएगा साथी? जीवी मौलंकर हो जाएगा, तब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो धुआं उदाहरण है, साथी धुआं जो है यह ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है, धुआं का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो उसका नाम है प्राकृतिक तत्व बोल सकते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? इनमें से कौन देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं आप दोस्तों प्यासी देश का भूमि भी कहा जाता है, और बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे अधिक ऊन का भी उत्पादन करता है, और साथ ही बोल सकते हैं मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा अपना भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही आप लॉक कर सकते हैं, राजधानी कैनबरा है। निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा हर्ष, ऑप्शन दोस्तों ए, याद रखिएगा, हर्षवर्धन, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए कल्हण का तो कल्हण ने बोल सकते हैं आप राज तरंगिनी नामक पुस्तक लिखा है, और इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन दोस्तों? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा, और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। अगला प्रश्न है डैश एक परजीवी पौधा है? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब कसकुटा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दयानंद का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद पूछा जाए दया प्लस आनंद, याद रखिएगा, दयानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है तब संरक्षित राशि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते कोणीय संवेग। क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? कितना प्रतिशत? तो 2.98% आप बोल सकते हैं। कहता पानी से ऊपर तक भरे
एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो दोस्तों बोल सकते हैं पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी। आप सभी दोस्तों लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बहुत कम समय में रिवीजन करवाने वाले हैं 300 प्लस MCQ प्रश्न का, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रिज्म कोण। क्या कहा जाता है? प्रिज्म कोण के नाम से इसको जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कहता है सरकार ने किस समिति का गठन किया था? कौन समिति का था? हंटर समिति का। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन 1936 में हुआ था। कब? 1936 में बोल सकते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मिर्जा गालिब, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के बेरठ से शुरू हुआ था और इसका प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिए साथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए बोल सकते टोडरमल। कौन दोस्तों? टोडरमल। अकबर अशिक्षित मुगल शासक थे और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुआ, कहता इसके प्रवर्तक थे दोस्तों, इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? बिहार में पूछा जा रहा साथी रोहतास, और अपना बिहार का सबसे याद रखिए शिक्षित जिला रोहतास है। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण पूछा जाए तब पेराम्बूर में दोस्तों इसका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न का था पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी दोस्तों मृदा का अध्ययन है, यानी मिट्टी का अध्ययन है, याद रखिएगा। पेडोलॉजी का बात किया जाए तो भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होना चाहिए हरियाणा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों 1885 में हुआ और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम हो जाते हैं। कौन? A.O. ह्यूम, याद रखिएगा। कहता किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों बोल सकते हैं आप। 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश जो है ना साथी, यहाँ पर मोलिंग नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, और नामदफा नेशनल पार्क। बोल सकते हैं भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का इनमें से कौन सा विषय आपराधिक मामले? याद रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है साथी। सही उत्तर प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? यहाँ पर सही जवाब है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दोस्तों हो जाएगा। कहता तबला कौन सा लिंग है? यहाँ पर दोस्तों स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसका लिंग निर्णय आपको करना है। सही उत्तर पुल्लिंग बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तबला का जनक, सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है।
कहता है मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक अमृत लाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमृत लाल मेरे भाई हो जाएंगे। व्यर्थ में कौन सा समास है? समास के 6 भेद होते, याद रखिएगा। तो व्यर्थ में यहाँ पर समास पूछा गया है तो अवयवी भाव समास। यथाशक्ति प्रतिदिनम में भी अवयवी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? सही जवाब दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को बोल सकते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह किडनी के ऊपर स्थित होती है, अधिवृक्क ग्रंथि। और विनिषद जो है इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? क्या उत्पन्न करने के लिए दोस्तों इसका निर्माण किया जाता है? एक्सरे, एक्स किरण, याद रखिएगा। रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय, याद रखिएगा। ग्रह से संबंधित नियम केपलर के द्वारा दिया गया ग्रह से संबंधित नियम। कहता संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। यहाँ पर सही जवाब है इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद बोल सकते हैं। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। दोस्तों इनमें से किसको रोकने का काम करता है? तो बोल सकते हैं घेंघा रोग। आयोडीन की कमी कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है जिसको ग्वाइटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्वाइटर बोला जाता है। कहता रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए लेनिन के द्वारा, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन ने। और दोस्तों नेप जिसको नई आर्थिक नीति बोला जाता है इसका भी शुरुआत लेनिन के द्वारा किया गया था। कहता अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। यह हिंदू मंदिर है दोस्तों। लाओस का बात करते हैं तो इसको हाथियों वाला देश कहा जाता है, लाओस को। और साथ ही अगर बात करते हैं थाईलैंड का तो इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश। थाईलैंड अपना दुनिया में, याद रखिएगा, थाईलैंड दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। अपना भारत में केरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर टाइफाइड बोल सकते हैं आप। टाइफाइड सही उत्तर हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डीएनए के द्वारा। और डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए दोस्तों फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो नचिकेता और यम का संवाद साथी अगर पूछा जाए तो कठोपनिषद में, और कई बार यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इन्हें याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो दोस्तों कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए कनिष्क, और इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था 78 ईसा पूर्व। और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है कहता खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है दोस्तों यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। और दोस्तों बोल सकते प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न कहता महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? सही उत्तर साथी यहाँ पर क्या होना चाहिए? राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है गोवा में। कहाँ? गोवा में, याद रखिएगा, यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति आप बोल सकते हैं।
कथा गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है तो यह उत्पन्न होता महासागरीय दाब से। किससे दोस्तों? महासागरीय दाब से। विकल्प सी को लॉक कीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भूदान आंदोलन का बात किया जाए, यह विनोबा भावे से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? यहाँ पर सही उत्तर प्रस्तावना, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रस्तावना को संविधान सभा में पहली बार प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का जो तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, इसी में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी लॉक कीजिए, अनुच्छेद 40 सही जवाब हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो दोस्तों इसको जो अधिकार है भारत का कोई भी विधि न्यायालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो साथी अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया था। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथी यहाँ पर आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 याद रखिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहता है डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? सही उत्तर दोस्तों पुलिकट, ऑप्शन बी पुलिकट बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो दोस्तों इसका शुरुआत करने वाला थॉमस मुनरो, याद रखिएगा। कौन? थॉमस मुनरो। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों इससे संबंधित मुसोलिनी नहीं था, ऑप्शन सी मुसोलिनी याद रखिएगा। कहता, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? शून्य का खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। विकल्प सी क्रेटर इसको कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहा जाता है पंपास, ऑप्शन ए पंपास के नाम से इसको जाना जाता है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो साथी पॉल्यूलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावास यानी हैबिटेट दिवस, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो यहाँ पर साथी आनंद मठ बोल सकते हैं आप। आनंद मठ सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक देश बंधु, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ था, स्वराज पार्टी का पूछा जाए तो। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर ऊपरी गंगा नहर यहाँ पर बोल सकते हैं। कहता है किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो यह कहा गया था अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा कहा गया था। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है। कथा इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। साथ ही यह कहाँ है? तो यह है मेरे भाई औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह है।
कन्नौज की लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। कन्नौज या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कानून और व्यवस्था यहाँ पर बोल सकते हैं जो नहीं है। कथा संत सरफुद्दीन यहिया मंडेरी का मकबरा किस जिला में है? तो यह है आपको भाई पटना जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा जाए साथी, उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखें। और उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण, निर्विरोध चुने गए संजीव रेड्डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सूर्य ग्रहण होता है साथ ही, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, तब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी? हर्ष साम्राज्य का राजधानी थानेश्वर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत कथा सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका शुभारंभ सिंगापुर में किया गया था। कहाँ? सिंगापुर में किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कीजिए। बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग का? तो मुखोपाध्याय आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गहरवाल वंशी शासकों द्वारा बिहार के तुर्कदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है। इसका प्राप्ति बनारस में हुआ है। कहाँ दोस्तों? बनारस में इसका प्राप्ति हुआ है। महत्वपूर्ण कथा पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विश्वी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह मधुबनी जिला में स्थित है। मधुबनी में बोल सकते हैं। बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसको उर्वशी के लिए साथी सबसे पहले दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न का था, बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है मेरे भाई। कहता पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित है यानी आवश्यक है? तो साथी यह 21 वर्ष बोल सकते हैं आप। कितना वर्ष? 21 वर्ष याद रखिएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन सी श्रीनगर तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। ऑप्शन चौथा सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में पालकोंडा की पहाड़ियाँ दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1920 में। 1920 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी यहाँ पर लॉक कीजिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो साथ ही वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? दोस्तों इनमें से कौन सा संबंधित है? लॉन टेनिस आप सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो यह सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दिया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दोस्तों इसको कहा गया है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन का रिसाव बीटा कोशिका से होता है। कौन कोशिका से? बीटा कोशिका से। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन से बोल सकते हैं बना होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1910 में। ऑप्शन ए 1910 में हुआ था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग रखा जाता था? तो दोस्तों 3/20 याद रखिएगा, रखा जाता था 3/20 भाग। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट बोल सकते हैं आगे है। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो गठबंधन सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है? तो दोस्तों यह केवल भारतीय नागरिक। ऑप्शन ए केवल भारतीय नागरिक। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष याद रखिएगा। ऑप्शन ए 25 वर्ष आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो यहाँ पर जूट याद रखिएगा, इस रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में है सांभर झील, अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 5 मार्च 1931 को साथी यह समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इसका शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी? तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था इसके द्वारा। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए राजस्थान व आंध्र प्रदेश। राजस्थान व आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ ही सही उत्तर 31 अक्टूबर। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो दोस्तों सही उत्तर वित्तीय आपातकाल याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल 360। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? तो दोस्तों सही जवाब जैन धर्म याद रखिएगा। कौन धर्म? जैन धर्म आप बोल सकते हैं। अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो इसके पास साथ ही इनमें से कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था नरेगा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2005 में और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल दोस्तों।
एथेनोइक अम्ल जिसको कहा जाता है। सेट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है यह दूध और दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह आधारित है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन बी, तत्वों के परमाणु क्रमांक पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो दोस्तों भगवान शिव को यह समर्पित है, याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य में है, तुंगभद्रा नदी पर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है। तो साथ ही यहाँ पर अनुच्छेद 21 को लॉक कीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यक पूछा जाए तो अनुच्छेद 29 याद रखिएगा आप, अनुच्छेद 29। निम्न में से इस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है। तो साथ ही आप पंचायती राज चुनाव में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक गैस कौन है। तो साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो साथ ही यह है आकाशगंगा का। किसका? आकाशगंगा का आप बोल सकते हैं। सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। कहता किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन भी पूछा जाए तो यहाँ पर आप शुक्र को लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को, शुक्र को याद रखिएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। कहता नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो साथ ही लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप याद रखिएगा। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो यह है शहद उत्पादन से। किससे? शहद उत्पादन से आप बोल सकते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश दोस्तों फ्रांस हो जाता है। कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, याद रखिएगा। 1954 में जीएसटी लागू किया गया फ्रांस में सबसे पहली बार। और बोल सकते हैं साथ ही जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया। इसको विकसित किया गया माल्थस के द्वारा। किसके द्वारा? माल्थस के द्वारा किया गया। कहता मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला है दोस्तों बिहार में प्रचलित लोक कला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 14 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी बोल सकते हैं। और 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है। तो यह स्थित है काठमांडू साथी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो यह संकेत करता है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। साथ ही सही उत्तर अरावली याद रखिएगा, जो कि राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। एक आदर्श ईंधन हुआ है जो साथ ही सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। उपर्युक्त सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी वाले को लॉक कीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न कहता है एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत घास का अध्ययन साथी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या। तो साथी यहाँ पर सही जवाब आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया।
इसका आविष्कार नरिंदर कपानी के द्वारा किया गया था। नरिंदर कपानी के द्वारा दोस्तों किया गया था। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? यहाँ पर सही उत्तर है 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जल का परिवहन जैलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू में, याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साथी नर्मदा। यह प्रश्न रिपीट हो गया मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो बोल सकते हैं आप लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में, टार्टरिक अम्ल दोस्तों अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी, उसका नाम क्या है? तो उस पाल वंश के राजा का नाम है धर्मपाल, याद रखिएगा। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में स्थित है और दोस्तों भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो यह भी अपना बिहार राज्य में स्थित है और इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय, यह भी दोस्तों अपना बिहार में स्थित है और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो मेरे भाई आप बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का अगर बात किया जाए तो इसको द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। तो दोस्तों इनकी राजधानी पूछा जाए तो दोस्तों इसकी राजधानी पूछा जाए तो हुबली आप बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 300 प्लस प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो दोस्तों इसका अगर बात किया जाए तो गुलाम राजवंश, याद रखिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए तब कौन बोलिएगा? इल्तुतमिश बोलिएगा, इल्तुतमिश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई? यह जो बनाया गया था कानूनी सुलह अधिनियम, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों रिवीजन का, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 44। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो दोस्तों बोल सकते हैं आप कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से कहता है आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो साथियों इसका सही उत्तर अनुच्छेद 19। मौलिक अधिकार जो है इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है
और मौलिक अधिकार दोस्तों अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार का। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा शून्य था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां है शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार जो 11वां है इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था बोल सकते हैं आप। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तैमूर द्वारा ईस्वी में तथा दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो सही उत्तर 1398 लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर 1398 बोल सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा ऑप्शन सही है, गयासुद्दीन तुगलक बोल सकते हैं आप। कहता सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? दोस्तों सैयद राजवंश का स्थापना खिलजी खान के द्वारा किया गया। ऑप्शन खिलजी खान ऑप्शन सी में दिया गया है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहता है स्थित है। दोस्तों यह स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में बोल सकते हैं। और असम राज्य से संबंधित जो त्योहार है, नृत्य है, साथ ही बिहू है। और बिहू कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। असम अपना भारत में सबसे अधिक चाय का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर बनिहाल दर्रा साथी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और कहता है मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो 39 का ए आप बोल सकते हैं। कहता है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? रजिया बेगम याद रखिएगा। ऑप्शन चौथा साथी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में पारित किया गया। दोस्तों इसको पारित किया गया था कब? तो इसको पारित किया गया 1949 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है साथी विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए तो माजुली याद रखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है रिवीजन का। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 324 याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न है वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ था अकबर को याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था बोल सकते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध यह हुआ था 1556 में याद रखिएगा आप। शेरशाह सूरी से संबंधित 2 युद्ध याद रख सकते हैं साथी। एक चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का लड़ाई जो कि 1540 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर साथी सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन तीसरा लॉक कीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद जो है मेरे भाई यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? यहाँ पर सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो रामानंद को आप अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर है। दोस्तों जयदेव का बात करते हैं, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। और बोल सकते हैं गीत गोविंद के लेखक अगर पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? जयदेव आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कहता है नहीं है, याद रखिए। तो यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी, टीबी दूषित जल। टीबी जो है यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। टीबी का दूसरा नाम है तपेदिक और यक्षमा बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स और विटामिन अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन के, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और साथ ही विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन से कार्बो तथा हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी मुख्य घटक है? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन, याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो इसका हिमांक बिंदु अगर पूछा जाए तो यहाँ पर निम्न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निम्न बोल सकते हैं। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो साथ ही यह जो प्रभावित करता है कौन भाग को? तो त्वचा को। त्वचा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा। त्वचा का जो रंग है मेरे भाई, यह मेलानिन के कारण अलग होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण इसका रंग अलग अलग कलर का होता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जल प्रदूषण द्वारा होने वाला वह कौन सा रोग है जो अस्थियों और दांतों को प्रभावित करता है? तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए फ्लूरोसिस, याद रखिएगा, फ्लूरोसिस बोल सकते हैं, सही उत्तर है। दांतों को अधिक क्षति पहुंचता है फ्लोरीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कहता भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों 1951, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पटना में। कहाँ? पटना में मेरे भाई स्थित है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? दोस्तों यंग इंडिया जो है यह किसका पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का, याद रखिए। किसका? महात्मा गांधी का। आनंद मठ दोस्तों पूछा जाए बंकिम चंद्र चटर्जी का और रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद, ऑप्शन बी दोस्तों, समाजवाद सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है? यहाँ पर सही उत्तर अभ्रक, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का भी उत्पादन करता है और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी है और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। साथी क्या है? कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करवाने वाले 300 प्लस MCQ प्रश्न का, इसीलिए दोस्तों हम उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है? यहाँ पर सही उत्तर का बात किया जाए तो हाइड्रोजन ऊर्जा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? यहाँ पर साथी सही जवाब राजस्थान से बोल सकते हैं, इसका शुरुआत हुआ था। कहता लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका आवश्यक शर्त लोकतंत्र में आस्था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया 1922 दोस्तों, याद रखें 1922 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कहता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो दोस्तों क्यों संचालित किया था?
तो यह किया था दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पता है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है ब्राजील की मुद्रा है। दोस्तों ब्राजील का मुद्रा पूछा जाए तो रियल बोल सकते हैं, रियाल ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता और गन्ना का। न्यायमूर्ति पूंजी आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह आयोग जो संबंधित है केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमा साझा करती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सही उत्तर बोल सकते हैं 7, याद रखिएगा, ऑप्शन ए 7 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ और बोल सकते तेलंगाना यह भारत का 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में भारत में 28 को राज्य है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार बात किया जाए तो 943, ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सही उत्तर ऑप्शन सी बोल सकते हैं। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अभ्रक दोस्तों अधात्विक खनिज है, याद रखिएगा, अधात्विक आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय गतिविधि नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भवन और निर्माण कार्य बोल सकते हैं, यह नहीं है। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कहता है किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? तो यह मेरे भाई जो शुरू किया गया है ना, यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का बात हो रहा है, कहता है ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? तो दोस्तों इनमें से कौन वायरस को? तो हेपेटाइटिस डी को, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है ना, 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? वस्तु का स्थिति दोस्तों वक्रता केंद्र यानी सी पर होना चाहिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर नियम पूछा जाए तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए पूछा जाए तो। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो साथी यह शुरू होता है आमाशय यानी पेट से इसका पाचन शुरू होता है। पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। कहाँ दोस्तों स्थापित किया गया था? तो बम्बई यानी मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों कौन खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, चूना पत्थर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न का था बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? बिहार की मुख्य फसल गन्ना है, यहाँ पर बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोल सकते हैं। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा साथी किया गया था। अगला प्रश्न है, कहता कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय पूछा जाए तो यहाँ पर कोयला बोल सकते हैं। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य में दोस्तों जल विद्युत निगम का जो स्थापना हुआ था
1982 लॉक कीजिएगा आप, 1982 में हुआ था। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो शिक्षा का श्रेय होना चाहिए था चरित्र निर्माण। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण आप बोल सकते हैं। कथा निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो दोस्तों सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों कौन थे? तो सही उत्तर यहाँ पर बोल सकते लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा। पंचायती राज का एक मुख्य भाग क्या है? तो साथ ही यहाँ पर बोल सकते ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, और दूसरा राज्य पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो दोस्तों 500 याद रखिएगा, अधिकतम पूछा जाए इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी दोस्तों बोल सकते हैं। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं अय विधि। कौन विधि? अय विधि सही उत्तर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। तो दोस्तों बोल सकते हैं आप क्या होगा इसका सही उत्तर? कथा दूसरी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, इनमें से कोई नहीं बोल सकते, उपरयुक्त में से कोई नहीं याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? यहाँ पर साथी कौन सा है? तो सही उत्तर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन बोल सकते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसको जो जोड़ा जाता है ना, यहाँ पर बोल सकते मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है किसका? तो दोस्तों दालें का, चाय का, दही का, कॉफ़ी का, ऑप्शन सी चाय का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो यह आया था चीन, जापान और कोरिया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है विविध खेती है। तो दोस्तों विविध खेती का एक प्रकार है, यह खेती का एक प्रकार है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? यह दार्जिलिंग में दोस्तों लगाया गया था, दार्जिलिंग में बोल सकते हैं। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो बोल सकते हैं 1/6 भाग, ऑप्शन बी 1/6 भाग। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो दोस्तों 342, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील है याद रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो। कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर आप ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, लोकनायक के नाम से। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। तथा अक्रा राजधानी है, तो साथ ही घाना की राजधानी है, ऑप्शन ए घाना की यह राजधानी है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, तो इसका नाम है जिला परिषद। क्या नाम है? जिला परिषद सही नाम है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से
संबंधित है? तो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लॉक कीजिए। इसका उत्तर दीजिए भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है? तो साथ ही सही जवाब संसदीय प्रणाली आप बोल सकते हैं, संसदीय प्रणाली। सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की? मद्रास में दोस्तों किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को पहचानिए। गलत को दोस्तों मध्य प्रदेश, रत्नागिरी, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? बांग्लादेश का राजकीय धर्म इस्लाम है, बोल सकते हैं। क्या है? इस्लाम है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो सही उत्तर है नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग सही जवाब है। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। यूपीआई को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो दोस्तों बन गया है। क्वेश्चन कहता है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर है। इसे डी से सूचित किया जाता है। वोल्ट विभव और विभवांतर का विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो इसको एमीटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल है। सबसे अधिक कठोर एवं तन्य धातु कौन सी है? तो यहाँ पर टंगस्टन बोल सकते हैं। क्या? टंगस्टन को लॉक कीजिए। मीथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो सही जवाब यहाँ पर 4 याद रखिएगा। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो दोस्तों प्लेटलेटस मदद करता है। प्लेटलेटस आप बोल सकते हैं। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी फेलोपियन नलिका में होता है। क्वेश्चन का था अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को दोस्तों याद रखिएगा अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उत्पादक है? यहाँ पर हरा पौधा बोल सकते हैं, प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यहाँ पर अनवीकरणीय कोयला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो मेरे भाई छपरा से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पर ब्राह्मी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो यहाँ पर काबर पक्षी विहार बेगूसराय बोल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। राम विलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था चिराग पासवान के पिताजी। बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन है? तो यहाँ पर शिवहर दोस्तों लॉक कर सकते हैं। शिवहर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य अनुसूचित क्षेत्र महाजनी नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों यह पारित हुआ था 1958 को पारित हुआ था। कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को दोस्तों। भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो वित्त आयोग दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न का था डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसको ग्रीक भाषा से लिया गया। कौन भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट दोस्तों हर्षचरित्र के लेखक हो जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रथम बौद्ध परिसर कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में अजातशत्रु के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में किया गया था राजा अशोक के समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था कनिष्क के समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा गया है। किसको? लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा। कहता है बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो इसको कहा गया है अल्पाधिकार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 1 होता है। ऑप्शन तीसरा सही है, 1 होता है। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? सही मेल है दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन तीसरा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? दोस्तों राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न कहता है विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को कहता है दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसको शरतकालीन विषुव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अगर लॉक किए हैं आप सभी दोस्त लोग तो सही उत्तर को चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय को बोल सकते हैं कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय बोलिएगा। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सिक्किम में। कहता कुंद्रे मुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है। साथ ही यह कहाँ है? यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन सी कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है। 22 मई के दिन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। कहाँ दोस्तों? डिगबोई असम, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता है चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में यह आंदोलन शुरू हुआ था। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। कहता निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? सही उत्तर निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो साथी याद रखिएगा मूल संविधान में तो 395 बोल सकते हैं। अभी साथी वर्तमान में 400 प्लस, याद रखिएगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय, याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय बोल सकते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? तो इसको दोस्तों उदारीकरण, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। यहाँ पर सही उत्तर 1912 में। ऑप्शन बी 1912 में। वर्ष 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी? बॉम्बे में, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है
भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखिएगा साथी। अपना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना वर्ष है, तो इसका स्थापना वर्ष 1951, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी? यहाँ पर सही उत्तर आस्था पुनिया, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह किस दोष से पीड़ित है? तो वह है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अयस्क से अशुद्धियों यानी गैंग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथी इसको अयस्क का सांद्रण बोला जाता है, ऑप्शन सी, अयस्क का सांद्रण। एक सामान्य पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो सही जवाब यहाँ पर XY, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक का एक उदाहरण है? तो दोस्तों अपघटक का उदाहरण यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया आप बोल सकते हैं। जल संग्रहण का एक पारंपरिक तरीका कौन सा है? तो सही जवाब है खादिन और बंधारा बनाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। सुनोली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट यानी पारगमन बिंदु है। तो साथी यहाँ पर नेपाल, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, कहता वालयार बांध केरल के कौन से जिले में है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं पालकांड, ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। यहाँ पता है भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास, याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल जिला में है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक? दोस्तों इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है साथी। यह पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फूले राव के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो साथी खिलजी खां, याद रखिए, खिलजी खां सही उत्तर हो जाएगा। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप पूछा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रखिए, दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो यहाँ पर सिक्किम दोस्तों बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। महात्मा गांधी की माता कौन थी? महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई, याद रखिएगा, और पत्नी कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो यहाँ पर सही जवाब मुंबई, याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी प्रसिद्ध है। कौन सा थी? गोदावरी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो यहाँ पर चालू खाता, याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कथा की गई थी। कहाँ किया गया था इसका हत्या? तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, इसका हत्या पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है?
सांभर झील राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। ज्योतिबाराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1873 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं वलित पहाड़, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो सूर्य के सबसे दूर यहाँ पर वरुण हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। एंजाइम लैपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो यह दोस्तों पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो यह सीसा का है, ऑप्शन चौथा सीसा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या किरणें हैं? तो गामा किरणें, याद रखिएगा। कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, हड्डज किसकी एसआई यूनिट है? यह आवृत्ति का होता है। बल का दोस्तों क्या होता है? तो न्यूटन होता है, याद रखिएगा। और दाब का दोस्तों क्या होता है? तो दाब का होता है, याद रखिएगा आप, पास्कल होता है। ऊर्जा का दोस्तों क्या होता है? तो जूल होता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए 300 प्लस MCQ प्रश्न का बहुत कम समय में। हम आप सभी भाई बहन से यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।